नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं मयूरेश द्विवेदी स्वागत करता हूं आप सभी का ज्ञानोदय एकेडमी के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। हम लोग पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन का एक शानदार बैच लेकर के आगे बढ़ रहे थे, लेकिन इस बीच में एक हफ्ते के लिए लगभग आपकी जो भी क्लासेस थी ये बंद थी। इसके पीछे कारण था कि भाई मेरी तबीयत कुछ ख़राब थी, लेकिन अब फिर से हम लोग आ चुके हैं और डेली बेसिस पे इसी समय आपको ये क्लासेज मिलेंगी। तो चलिए चर्चा को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले आप पिछले क्लासेज से थोड़ा सा कनेक्ट कर सकें कंटेंट को, इसलिए मैं आपको 2-3 मिनट में पुरानी सारी की सारी समरी बताता हूँ। देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे संविधान को। हम लोग पढ़ रहे थे किसको भाई? संविधान को। ये हमारा संविधान। संविधान पढ़ते हुए हमने आपसे बताया कि हमारे संविधान के अंदर कुल मिलाकर के हैं 22 भाग। हमारे संविधान में कुल मिलाकर के 22 भाग हमने आपको बताया। इन 22 भागों में हमने कहा कि भाई एक एक करके एक एक भाग का अध्ययन करेंगे। इस प्रकार से हम लोगों ने पहले भाग का अध्ययन शुरू कर दिया था। पहला भाग, भाग 1, ये रहा आपका भाग 1। तो भाग 1 के अंदर क्या क्या है भाई? भाग 1 के अंदर आप देखते हैं कि भाग 1 के अंदर आर्टिकल नंबर यानी कि अनुच्छेद 1 से लेकर के आप देखेंगे कि अनुच्छेद 4 तक की जर्नी आपको इसके अंतर्गत भाग 1 के अंतर्गत करनी होती है। अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 4 तक जब आप पढ़ते हैं तो आपका भाग 1 पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका होता है। इसी क्रम में मैं आपको बता रहा हूं कि भाग 1 के आर्टिकल 1 पे हम लोग चर्चा कर रहे थे। भाग 1 के फर्स्ट आर्टिकल पे हम लोग चर्चा कर रहे थे, अर्थात अनुच्छेद 1 पे चर्चा कर रहे थे। अनुच्छेद 1 पे हम लोग चर्चा कर रहे थे। अब भैया अनुच्छेद 1 में क्या लिखा हुआ है? तो अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ है इंडिया अर्थात भारत। इंडिया, और ये सारी बातें हमने पहले ही आपको बता रखी है भाई, इसलिए जल्दी जल्दी आप कनेक्ट करेंगे। इंडिया अर्थात भारत, राज्यों का संघ होगा। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा, यही हमने आपको बता रखा था। अच्छा, इस आर्टिकल से हमने क्या सीखा भाई? कि इंडिया यानी कि हमारे देश का ऑफिशियल नाम जो होगा वह ये इंडिया होगा। इंडिया ये हमारे देश का ऑफिशियल नाम होगा। अब मैं आपसे बता दूं कि भाई आखिर आप देखेंगे कि हम लोग ये जो राज्यों का संघ, राज्यों के संघ से क्या आशय है, इस बात को भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो हम यहाँ पे यही समझते हैं कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। इसका अर्थ यही हुआ कि भाई हमारा जो देश है ये एक यूनियन के रूप में होगा, फेडरेशन टाइप का होगा। यूनियन के रूप में हमारा देश होगा। यूनियन को हम लोग हिंदी में बोल देते हैं संघ। क्या बोल देते हैं भाई? संघ बोल देते हैं। तो हमने कहा कि हमारा जो देश है ये यूनियन अथवा संघ के रूप में आपको देखने को मिलेगा, राज्यों का समूह होगा। चलिए, इसके आगे हम लोग आगे का जर्नी तय करें। अब देखिए, यहाँ पे जब हम राज्यों का संघ होंगे, राज्यों का समूह होंगे, तो हमने आपसे बताया था कि भाई आगे का चर्चा करते हुए कि डॉक्टर अंबेडकर साहब कहते हैं कि इस संघ से कोई भी राज्य बाहर नहीं निकल सकेगा। क्यों बाहर नहीं निकल सकेगा भाई? ये अविनाशी होगा। क्यों अविनाशी होगा और क्यों कोई भी राज्य बाहर नहीं निकल सकेगा? इसलिए नहीं निकल सकेगा क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि हमारे यहाँ जितने भी राज्य हैं ये किसी समझौते अथवा अनुबंध का परिणाम नहीं है। अर्थात हमारे कहने का आशय ये है कि मान लीजिए अभी फिलहाल करंट का चर्चा करें तो सिंधु जल समझौता भारत बंद कर देगा, तोड़ देगा, इस तरह की चर्चाएं आ रही थी। ये चर्चा क्यों आ रहा था भाई?
क्योंकि हमने पाकिस्तान के साथ मिलकर के सिंधु जल समझौता किया है कि हम सिंधु नदी के लगभग 80% जल पाकिस्तान को देंगे। लेकिन अगर इस तरह का कोई समझौता ही न किया गया हो तो हम क्या इस समझौते को तोड़ेंगे या क्या इससे बाहर आएंगे? तो वही बात है, आप भी जानते हैं कि हमारे यहाँ हमारे संघ में जितने भी राज्य हैं उन्होंने कभी भी किसी प्रकार का समझौता नहीं किया था आज़ादी के समय कि हम भारत के साथ आएंगे। आप यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में पाएंगे कि 13 ब्रिटिश कॉलोनी ने मिल करके एक निर्माण किया था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, लेकिन हमारे यहाँ तो इस तरह का कोई प्रावधान नहीं था। तो हमारा जो संघ होगा ये बिल्कुल अविनाशी होगा। ये बात डॉक्टर अंबेडकर साहब कहते हैं और कहते हैं कि कोई भी राज्य जो होगा, कोई भी जो राज्य होगा यह हमसे अलग नहीं हो सकेगा, हमसे अलग नहीं हो सकेगा। कुल मिलाकर के आप इस निशान का मतलब यही जानिएगा। अच्छा, इसका इन्होंने उदाहरण भी दिया कि भाई अमेरिका का उदाहरण दिया कि अमेरिका में गृह युद्ध करना पड़ा था कि हमारा फेडरेशन अविनाशी है ये बताने हेतु। तो इन्होंने अमेरिका का उदाहरण दिया डॉक्टर अंबेडकर साहब ने। तो आप कुल मिलाकर के यही जानते हैं कि भाई हमारे संविधान सभा के जो प्रतिनिधि थे उन्होंने भी संविधान सभा के प्रतिनिधि वे भी उस जमाने की समझिए कि परिस्थितियों से वाकिफ थे, क्योंकि पाकिस्तान उस समय नया नया नवोदित राष्ट्र हम लोगों से ही हट करके अलग हो रहा है। इसके अलावा उस जमाने में कई प्रिंसली स्टेट्स हैं जिनको कि भाई भारत में मिलाना होगा या भारत के साथ लेकर के चलना होगा। तो क्या उसको हम बड़ी आसानी से छोड़ देंगे? अगर मान के चलिए कि इस प्रकार का एक यूनियन है और इस यूनियन का ए सदस्य, बी सदस्य, सी सदस्य, ये 3 सदस्य हैं, ये लोग बोले कि नहीं भाई अब हम बाहर स्वतंत्र रूप से रहेंगे, तो ये जो यूनियन है इसका तो हो जाएगा कुल मिलाकर के विनाश और हम लोगों को बनाना है अविनाशी यूनियन। तो इसके लिए इन्होंने भारतीय संविधान सभा के जो भी प्रतिनिधि थे इन्होंने उस काल की परिस्थितियों को देखा और डॉक्टर अंबेडकर के इस प्रावधान को इन्होंने कर लिया स्वीकार। डॉक्टर अंबेडकर ने जो कहा कि भाई हमारे जो राज्य हैं ये हमसे अलग नहीं हो सकते हैं, हमारा यूनियन अविनाशी होगा, इस बात को इन्होंने स्वीकार कर लिया। इसके अलावे आप देखेंगे कि हम लोग राज्यों को भी अपने अंदर जोड़े हैं, कुछ क्षेत्रों को हमने बाहर भी दिया है, इस पे चर्चा करेंगे। लेकिन अभी राज्यों को जोड़ करके चलने का बात है, यूनियन का बात हो रहा है। तो आप पाएंगे कि 16 अगस्त 1962, पिछले क्लास में ये भी बताया है हमने, 16 अगस्त 1962 के दिन बड़ा ऐतिहासिक दिवस था और इस दिन पुडुचेरी भारत का हिस्सा बन गया था। प्राचीन काल में इसी पुडुचेरी को हम लोग पांडिचेरी के नाम से जानते थे। ठीक है, 16 अगस्त 1962 को ये हमारे साथ पूर्ण रूप से भारत का अंग बन चुका था। कुल मिलाकर के यही चर्चा हमने किया था। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं भाई, हम हट जाते हैं और इसके बाद हम आगे का चर्चा आपके साथ मिल करके करने वाले हैं। मेरे समझ में अभी तक यही है कि भाई आप कनेक्ट कर सके होंगे इस क्लास को। अब देखिए हम लोग आर्टिकल 1 का यात्रा जब बहुत अच्छे तरीके से पूरा कर लिए तो अब हम लोग आर्टिकल 2 का चर्चा करेंगे, अर्थात अनुच्छेद 2 का चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 2 क्या कहता है? अनुच्छेद 2 क्या कहता है भाई, इस पे चर्चा करें हम लोग। तो आप पाएंगे कि अनुच्छेद 2 कहता है कि भाई संसद ऐसे निर्बंधनों एवं शर्तों के साथ, संसद लैंग्वेज आप लिख लेंगे पहले, ऐसे निर्बंधनों एवं शर्तों के साथ
जिन्हें वह उचित समझे, जिन्हें वह उचित समझे, जिन्हें वह उचित समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना कर सकती है। संघ में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना कर सकती है। अब देखिए भाई, अगर आप लोगों के पास बेयर एक्ट का किताब है, अर्थात भारतीय संविधान का किताब आपने ले रखा है, जो कि मैंने आपसे बताया था कि किसी भी प्रकाशन का ले लीजिए, सस्ता 150-200 में आने वाला पुस्तक है, तो आप पाएंगे कि आर्टिकल 2 का एकदम सेम टू सेम यही लैंग्वेज है। लेकिन इस लैंग्वेज को पढ़ने के बाद मुझे लगता है कि आप लोगों को शब्द समझ में आए ही नहीं होंगे कि भाई निर्बंधन क्या है, स्थापित क्या किया जाएगा। तो इन चीज़ों को समझने के लिए आवश्यक है कि आप थोड़ा सा मेरे पास समझने का प्रयास करिए। देखिए, ये जो विषय है कि उन क्षेत्रों की स्थापना कर सकती है या फिर उन क्षेत्रों को संघ में प्रवेश दे सकती है, यहाँ देखिए ये प्रवेश शब्द है या फिर स्थापना शब्द है, ये इन दोनों को हम लोगों को समझ करके चलना है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को बस थोड़ा सा और धैर्य रखना होगा, इसके बाद मैं आपको समझा दूंगा। पहला बात तो देखिए, स्थापना या प्रवेश किसको दिया जाएगा, तो ये उन क्षेत्रों के लिए कहा जा रहा है जो अभी भारत का हिस्सा कहा जा रहा है, जो अभी भारत का हिस्सा नहीं है, भारत का हिस्सा नहीं है का मतलब क्या हुआ, यूनियन ऑफ इंडिया का हिस्सा, यूनियन ऑफ इंडिया का हिस्सा नहीं है। यूनियन ऑफ इंडिया और टेरिटरी ऑफ इंडिया का अर्थ भी मैंने आप लोगों को पिछली क्लासेज में बता दिया है। तो हर एक चीज हम पीछे से बताते चलेंगे तो भाई होगा बहुत ज़्यादा लेट। इसलिए आप लोग पहले तो इस लैंग्वेज को लिखिए और जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं उसके लिए हमारे सेम चैनल पे जब आप लाइव के सेशन में जाएंगे तो आपको मेरी प्रीवियस वीडियोस मिल जाएंगी, तो वहाँ से आप लोग पढ़ के कनेक्ट करने का कोशिश करेंगे। चलिए आगे देखिए। अब देखिए, संविधान सभा जो हमारी थी, हमारी जो संविधान सभा थी, हमारी संविधान सभा, इसके सामने उस जमाने में दो प्रकार के क्षेत्र दिखाई दे रहे थे। एक तो वह क्षेत्र थे जिन्हें आप रियासत बोल सकते हैं, जो अंग्रेजी रियासत थे, सॉरी फिर से लिख लेंगे, रियासतें थी। और दूसरा एक अन्य प्रकार का क्षेत्र था जिसे आप लोग बोल सकते हैं पड़ोसी देश या फिर पड़ोसी क्षेत्र। देश बोलने से बेहतर होता है पड़ोसी क्षेत्र। तो देखिए, रियासतों को लेकर के हमारे जो संविधान सभा के सदस्य थे वह एक तरह से समझिए कि कंफर्म थे कि भाई हम रियासतों को अपने अंदर शामिल कर लेंगे। क्यों कंफर्म थे भाई? इसलिए कंफर्म थे क्योंकि इन रियासतों की जो जनता थी, इन रियासतों की जो जनता थी, पब्लिक थी, वह चाहती थी भारत में शामिल होना, भारत में शामिल होना। इसका तात्पर्य क्या हुआ भाई? अगर किसी जगह की जनता ही चाहे कि हम ए कंट्री में शामिल होंगे, बी में होंगे, सी में होंगे, इसका मतलब क्या होगा? जनता तो सर्वे सर्वा होती है। तो जब जनता ही चाह रही है कि हम भारत के साथ जाएं, तो इसलिए ये हमारे संविधान सभा के सदस्य जो हैं ये कंफर्म है कि भाई ठीक है, इनको तो हम अपने अंदर शामिल कर ही कर लेंगे। समझ गए? तो हमारे संविधान सभा के जो सदस्य हैं ये समझिए कि एक प्रकार से कंफर्म है कि भाई हम क्या कर लेंगे, इनको शामिल कर लेंगे भारत के अंदर।
ठीक है, अब आगे देखिए, पड़ोसी क्षेत्रों के विषय में अगर चर्चा किया जाए तो मान के चलिए पड़ोसी क्षेत्र का क्या है। देखिए इतने विजनरी थे हमारे जो संविधान निर्माता, वो इस तरह का व्यवस्था करके गए हैं, जो कि आज पढ़ने के बाद अगर नया नया इंटरेस्ट लेने वाला कोई पॉलिटी का बच्चा हो तो उसको मतलब समझिए कि ये चीज़ें बहुत चमत्कृत करती हैं कि उस जमाने में लगभग 70-80 साल पहले के व्यक्ति ये सोच सकते थे कि हाँ भविष्य में हमारी पीढ़ियां इन चुनौतियों का सामना करेंगी। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि कोई भी पड़ोसी क्षेत्र का जो चर्चा चल रहा है, भविष्य में अगर कोई पड़ोसी, भविष्य में अगर कोई पड़ोसी क्षेत्र भारत का हिस्सा बनना चाहे, किसका हिस्सा बनना चाहे भाई, भारत का हिस्सा बनना चाहे, तो उसके लिए भी तो किसी न किसी प्रकार के प्रावधान की आवश्यकता होगी कि नहीं होगी भाई। तो इसी के लिए हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने इस आर्टिकल 2 का प्रयोग किया कि भाई भविष्य में मान के चलिए, एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ म्यांमार का। म्यांमार में अभी फैला हुआ है भयंकर तनाव, तो म्यांमार के लोगों को अगर लगे कि नहीं भाई हमको इंडिया के साथ जाना है, तो आप ये बताइए कि म्यांमार को हम अपने अंदर शामिल करेंगे या नहीं करेंगे। अगर उनके मन में आ जाए कि 1935 से पहले अंग्रेज भारत के साथ ही हमारे ऊपर शासन चलाते थे, उस समय हम बढ़िया से फल फूल रहे थे और अभी हमारे यहाँ किसी प्रकार का कोई व्यवस्था नहीं है, सैन्य शासन लागू है, जैसे मन उस प्रकार से हम लोग मारे पीटे जा रहे हैं, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट नाम की कोई चीज़ रह नहीं गई है, हम लोग बिल्कुल से बर्बाद हो रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, वो बोलेंगे कि भाई हमको चाहिए कि भारत हमको अपना राज्य बना ले। इस तरह की मर्जी अगर किसी भी राष्ट्र की हो, श्रीलंका की हो जाए या फिर मान लीजिए पाकिस्तान के किसी हिस्सा का हो जाए, तो भाई हमको तो उनको अपने साथ जोड़ना होगा। और ऐसा होता भी है, आप 1971 में देख चुके हैं कि बांग्लादेश पाकिस्तान से परेशान होकर के अपने में सेपरेट हुआ। वो अलग विषय है कि हम लोगों ने बांग्लादेश को अपना एक राज्य नहीं बनाया, बनाने को तो हम वो भी बना सकते थे, लेकिन उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए हमारी जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी, उन्होंने इस व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि भाई अपना सेपरेट राष्ट्र का निर्माण कर लो, जियो खाओ। लेकिन अगर इस तरह की परिस्थितियां हो कि कोई पड़ोसी भारत के साथ मिलना चाहे कि भारत का भविष्य बहुत उज्जवल है, तो भाई भारत तो क्या करेगा, भारत तो मना नहीं करेगा कि हाँ हम आपको शामिल नहीं करेंगे, बिल्कुल स्वागत करेंगे हम लोग। अतिथियों का ऐसे भी हमारे यहाँ खूब बढ़िया स्वागत होता है। तो इस विषय का आप बढ़िया से पहले स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए आगे हम लोग चर्चा करते हैं, शायद आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो देखिए अनुच्छेद 2 आपको क्या अनुमति दे रहा है भाई, अनुच्छेद 2 ये आपको क्या अनुमति दे रहा है, यानी भारत में ये संसद को अनुमति दे रहा है कि भाई जो क्षेत्र, या फिर ऐसा लिख लीजिए कि जिस क्षेत्र पर अभी भारत का नियंत्रण नहीं है, ठीक है, वैसे क्षेत्रों पे नियंत्रण का अधिकार देता है अनुच्छेद 2। किसका अधिकार देता है भाई, नियंत्रण का अधिकार, नियंत्रण का अधिकार प्रदान करता है, ऐसा भी लिख सकते हैं। मेरे समझ से आप लोग समझ पा रहे होंगे, कनेक्ट कर पा रहे होंगे। अब देखिए, अब फिर से हम चर्चा करते हैं। भाई क्षेत्र 2 प्रकार के थे उस समय, हमारे पास 2 प्रकार के क्षेत्र थे। एक तो रियासतें थी,
लगभग 550 से अधिक रियासतें उस जमाने में हुआ करती थी। तो एक तो रियासतें हो गई। दूसरा अगर हम लोग चर्चा करें तो पड़ोसी क्षेत्र थे। पड़ोसी क्षेत्र कह लीजिए या फिर देश कह लीजिए। तो रियासतों को लेकर के हमने आपसे बताया कि भाई कोई ऐसी रियासत या कोई ऐसा पड़ोसी देश जो अभी वर्तमान में भारत का भाग नहीं हो, ठीक है, वर्तमान में कोई भी रियासत या पड़ोसी क्षेत्र भारत का भाग नहीं हो, तो आर्टिकल 2 कहता है कि भाई अगर किसी भी क्षेत्र को, किसी रियासत को या पड़ोसी क्षेत्र को लगे कि भाई हमको भारत के साथ जुड़ना चाहिए, तो भारत के संविधान का आर्टिकल 2 संसद को ये आज़ादी देता है कि आप उन क्षेत्रों को एक्वायर कर लीजिए, अपने में शामिल कर लीजिए। सीधी सी बात है भाई। तो यहाँ पे देखिए, एक उदाहरण से समझिए कि भाई एक देश है म्यांमार। कौन सा देश है भाई? म्यांमार। म्यांमार में है तनाव की स्थिति। किसकी स्थिति है भाई? म्यांमार के अंदर है भारी तनाव। अब म्यांमार के अंदर जब भयंकर तनाव है, तो तनाव की स्थिति से बाहर निकलने के लिए जब वो सब प्रयास करके हार जाए और उन्हें लगे कि नहीं, हमें भारत का हिस्सा बनना चाहिए, भारत का हिस्सा बन जाना चाहिए, तो भाई भारत वाले लोगों से ये संपर्क करेंगे कि आप हमको अपने राज्य का दर्जा दे दीजिए, अपने राज्य की तरह हमारे साथ ट्रीट करने लगिए, हमारा भी भला हो जाए। तो वही हमने कहा कि हम अतिथियों का हमेशा स्वागत करते हैं भाई। तो हम उस क्षेत्र को अपने अंदर तो शामिल करेंगे ही करेंगे। यही सेम स्थिति आप पाएंगे पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के अंदर आटा, चावल, दाल, दूध सबकी कीमतें बढ़ी हुई हैं भयंकर मात्रा में। तो पाकिस्तान को लगे कि 1971 में बांग्लादेश अलग हुआ था, उसकी स्थिति ठीक ठाक है, इकोनॉमिकली मजबूत हो चुका था बांग्लादेश, आजकल भले बर्बाद हुआ अपनी गलतियों के चलते। लेकिन अगर ऐसा लगे कि 1971 में हम लोग जिस प्रकार से सेपरेट हुए थे, उसी प्रकार से पाकिस्तान के किसी क्षेत्र को लगे कि भाई हमको पुनः अलग होना है, जैसे बलूचिस्तान वालों को आज लगता है कि हमको पुनः अलग होना है, तो अगर मान लीजिए कि पाकिस्तान का पश्चिमी क्षेत्र है, पश्चिमी भाग, इसको लगे कि नहीं भाई अब हमको किसका हिस्सा बन जाना चाहिए? भारत का, तो भाई भारत वाले तो स्वागत करेंगे ही करेंगे। और भारत वालों को, भारत की संसद को ये अधिकार किसने दे रखा है भाई? तो आप सीधा सीधा बोलेंगे आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 हमें ये अधिकार देता है हमारी संसद को कि भाई आप अन्य अर्जित क्षेत्रों को अपने अंदर शामिल कर सकते हैं। ये सीधी सी बात थी। अब देखिए, इसी तरह से क्या हमने किसी क्षेत्र को अपने अंदर शामिल किया भी है? तो हमने कहा कि पुडुचेरी को तो भाई हमने शामिल किया ही किया था। 35वां संविधान संशोधन के द्वारा हमने सिक्किम को भी शामिल किया है। किसको शामिल किया है भैया? सिक्किम को भी शामिल किया है। सिक्किम पहले हमारा हिस्सा नहीं हुआ करता था, लेकिन सिक्किम को हमने शामिल किया और इस सिक्किम को हमने संघ में शामिल किया, इसको संघ का दर्जा दिया। इस सिक्किम को किसका दर्जा दे दिया भाई? संघ में शामिल किया, संघ का हिस्सा इसको बना दिया हमने। सीधी सी बात है। नए क्षेत्रों को हम अपने अंदर अर्जित कर ही सकते हैं, ये हम लोग बार बार कहते आए हैं। अब एक नया शब्द है कि भाई स्थापना क्या होता है? स्थापना शब्द का अर्थ समझिए। स्थापना का क्या आशय है भैया? स्थापना का आशय यही है कि ऐसे क्षेत्र जिन पर अभी किसी भी देश का नियंत्रण न हो, किसी भी देश का नियंत्रण न हो, ऐसे क्षेत्रों को हम अपने अंदर स्थापित कर सकते हैं। मान के चलिए कि कैसे, आज तो आप जितना भी क्षेत्र जानते हैं किसी न किसी देश का उसके ऊपर है कि भाई हाँ ये हमारा है, ये हमारा द्वीप है। लेकिन मान के चलिए कि हमारे देश के बगल में, ऐसे मान के चलिए कि ये हमारा देश है इस प्रकार का, तो इधर हम पाते हैं कि वे ऑफ बंगाल है, वे ऑफ बंगाल। मान के चलिए कि भविष्य में
वे ऑफ बंगाल में, यानी बंगाल की खाड़ी में, वे ऑफ बंगाल में, वे ऑफ बंगाल में कोई आइलैंड आ जाए, यानी कि कोई नया द्वीप जन्म ले ले वे ऑफ बंगाल में। तो इस वे ऑफ बंगाल को आप देखिए, यहाँ पे ये सामरिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, सभी दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण होगा भाई, भारत में सटा हुआ है। और नया द्वीप कोई अगर जन्म ले रहा है तो सीधा सीधा आप ये जानिए कि भारत तो इसके ऊपर अपना अधिकार का दावा करेगा ना भाई। अगर न करे और चाइना यहाँ पर के आ करके कहे कि नहीं इस द्वीप को हम रखेंगे, इसका मतलब क्या हुआ? चाइना तो हमारे देश पे आ चढ़ा ना, या कोई भी अन्य देश वो हमारे देश पे आ चढ़ा ना। इसके लिए इस आर्टिकल में कहा गया है कि भाई स्थापना भी आप कर सकते हैं। इसका मतलब कि कोई भी नया आइसलैंड यहाँ पे आया तो इस पर अपना अधिकार या फिर अपना दावा भारत पेश करेगा ना भाई। भारत अपना दावा पेश करेगा और इसे अपने यूनियन में स्थापित करेगा। अपने यूनियन में क्या करेगा भाई? स्थापित करेगा। क्योंकि अगर स्थापित इंडिया न करे तो विश्व का कोई अन्य देश आ जाएगा। तो अब देखिए आर्टिकल 2 में एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि भाई कोई भी नया द्वीप, या इस प्रकार का प्रश्न हो सकता है कि संविधान का वह कौन सा, बड़ा अच्छा स्तर का प्रश्न आपको बता रहा हूं, संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जो किसी नए द्वीप अथवा कृत्रिम द्वीप को भारत में शामिल करने का अनुमति देता है, शामिल करने की अनुमति देता है। तो इसको क्वेश्चन मार्क बनाना चाहिए। तो आप यही पाएंगे कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 जो है यह किसी भी नए द्वीप या फिर कृत्रिम द्वीप को भारत के अंदर स्थापित करने की अनुमति देता है। यही आपके जो अन्य साथी लोग हैं उनसे भी पूछिएगा कि भैया आप बताइए, आप भी पॉलिटी का तैयारी किए हुए हैं, हम तो यूट्यूब में फ्री में पढ़ के जा रहे हैं, और गुरुजी बता रहे थे कि संविधान का कौन सा आर्टिकल है जो कि किसी नए देश को, किसी नए द्वीप को या कृत्रिम द्वीप को भारत के क्षेत्र में शामिल करने की अनुमति देता है। तो इसका आंसर होगा आर्टिकल 2। इसका उत्तर क्या होगा भाई? इसका बेहतर उत्तर होगा अनुच्छेद 2, यही इसका उत्तर होगा। मेरे समझ से अनुच्छेद 2 को बहुत अच्छे तरीके से आप समझ चुके होंगे कि स्थापना का मतलब क्या है, शामिल करने का मतलब क्या है, और अनुच्छेद 2 मोटा मोटी क्या कहता है। इस बात को आप बड़े अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो मुझे लगता है कि यहीं पे इस क्लास को रोक भी देना चाहिए। आर्टिकल 3 भी लंबा चौड़ा अपना प्रावधान रखता है, तो उस पर बड़ी बहुत अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो या फिर लिखना हो तो आप अपना समय लेकर के एक स्क्रीनशॉट ले लें, और ये जो इस प्रकार का शॉर्ट नोट है इसको बनाने का कोशिश किया करें आप लोग। मैं इसको और शॉर्ट नोट बना सकता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा इसलिए लिख देता हूँ कि भाई प्यारे बच्चे हैं, कनेक्ट कर पाए ना कर पाए, लेकिन इससे ज़्यादा लेंथी आप ना बनाएं। तो आर्टिकल 3 पे हम लोग कल चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।